बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंटर फीडर बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो सबसे पहले सिर्फ देखें, यहाँ पर जो ना बताया गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेफिनेशंस और ये होता क्या है, ये हमें पढ़ना है। और इसको इतना डीपली हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो बाकी वाले जो डिटेल में जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो जब हम करेंगे तो मैं ये सारे के सारे आपको उस टाइम में बता दूंगा। जिस तरीके से ये है, उन्होंने बताया कि अगर कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। जिस तरीके से y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये जो ऊपर जो एक्सपोनेंट जो दिए हुए हैं ना, ये वाला, इसीलिए इस किस्म का जो फंक्शन होगा उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। या दूसरी वैल्यू उन्होंने ये लिखी है, तीसरी वैल्यू ये लिखी है, चौथी वैल्यू ये लिखी है, ये भी आपके जो है ना आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना एमसीक्यूज टेस्ट में आ सकता है कि विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप, वो ज़ाहिर बात है आसानी से कर लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी जिसके ऊपर जो पावर होता है किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। दूसरी जो है लॉगरिथमेटिक फॉर्म। तो लॉगरिथम फॉर्म में जो होते हैं वो इस तरीके से वैल्यू होती है, लॉग, बेस वैल्यू, ये तीन वैल्यूज दी हुई होती हैं। लाजमी है, देखें यहाँ पर लॉग नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाली जो शुरू वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये हमारे पास लॉग फॉर्म है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से होता x इज इक्वल टू वाई ए है, अगर x इज इक्वल टू वाई ए है, उल्टा होता, यहाँ पर वैल्यू यूँ लिखी हुई है x इज इक्वल टू ए पावर y, ये हमारे पास लॉग फॉर्म में है और ये हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। ये क्यों, नंबर्स तो सेम है लेकिन फ़र्क क्यों है? बेटा इसका मकसद ये है कि ये जो y है ये हमारे पास वेरिएबल है और ये जो a है ना, ये a हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं। जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डैश, जहाँ जहाँ a आ जाता है वहाँ वहाँ आपको क्या करना होता है, ये आपको सपोज करने होते हैं नेचुरल नंबर्स या कोई भी नंबर। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू फॉर एग्जाम्पल a की जगह हम 2 रख दें तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2 के ऊपर मतलब y, तो ये मतलब सही तरीके से थोड़ी इनकम्प्लीट वैल्यू है, तो इसको हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम आगे सोल्व करेंगे। तो इस किस्म की जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं, ये वाले किस्म की जो वैल्यू होगी वो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में होगी और ये वाली वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। ठीक है बेटा, तो उन्होंने ये लॉग वाली वैल्यू बताई, देखे एक किस्म ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 10 लिख लेता हूँ और ऊपर x लिख लेता हूँ, ये भी हमारे पास लॉग फॉर्म में वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको यूँ लिखूँ y इज इक्वल टू x पावर 10, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है ना लॉगरिथम 2 किस्म के होते हैं। वो लॉगरिथम जिसके अंदर जो बेस है वो 10 आ जाता है, तो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ जाती है। इफ़ a इज इक्वल टू 10, जब a की वैल्यू 10 आ जाती है, देन वी हैव लॉग 10x इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक लॉगरिथम फॉर्म में हो जाती है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये a है, मतलब a की जगह पर 10 है, मतलब a की जगह पर अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स कोई भी आ सकता है तो वो आपके पास लॉगरिथम फॉर्म होगा। लेकिन अगर जब 10 आ जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, कॉमन लॉगरिथम। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते भी हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 10 है तो ये कौन सा लॉगरिथम होगा, कॉमन लॉगरिथम होगा या नेचुरल लॉगरिथम होगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो कॉमन लॉगरिथम होगा। और जब नेचुरल लॉगरिथम होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये e आ जाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू नहीं होती वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है। उसके बाद है हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस जितने भी वो सारे के सारे हमारे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस करने होंगे, प्रूफ करने होंगे। ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये सारे के सारे हमें प्रूफ करने होंगे। लेकिन ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर एक कर्व बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई वैल्यू है, यहाँ
ये हमारे पास कोई ग्राफ है। अब ग्राफ के ऊपर जो है ना कोई भी अगर कोई ऐसा कर्व बनता है, यूं कोई भी कर्व बनता है, तो वो कर्व अगर सर्कल नहीं बनाता तो वो हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में होता है। इस वजह से ये जितनी भी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, यानी साइन के लिए भी ऐसी वैल्यू कौन सी रखें जिसमें जो ना वो एक जो ना कर्व बन जाए, सर्कल ना बने लेकिन कर्व बन जाए। कास में भी ऐसी वैल्यूज़ होंगी। नेचुरल नंबर यहाँ पर देखें लिखा भी हुआ है, ये हमारे पास साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसका फार्मूला है। इसमें क्या है, साइन फंक्शन डोमेन्स एंड रेंज आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी यहाँ पर जो है ना एक्स और वाई की वैल्यू या हम फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू जो भी रखेंगे वो आपके पास फिर भी जो है ना एक कर्व बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये जितने भी है सारे के सारे हमारे पास साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन ये बनेगा, कॉस का ये बनेगा, उसके अंदर देखिए रेंज और डोमेन भी दी हुई है, और ये टेन का बनेगा, सेक का बनेगा, कोसेक का, काट का बनेगा, ये हमारे पास कोसेक का है। तो ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला हम ये जो जैसे एक्सरसाइज आगे करेंगे तो उसमें इम्प्रूव करना होगा, और बिल्कुल इसकी डेरिवेशन भी करनी है। ये साइन जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है ना इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे आगे जाके। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा जब वीडियो बन जाती है तो वो सही तरीके से नहीं देखने में आती, आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, और इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो भी देखने में नहीं आते। तो विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। ये वाले बाकी वाले जितने भी वो सारे मैं बाद में कर दूँगा।